आइए उस महान अतुल्य परमेश्वर के समक्ष हम अपने सिरों को झुकाएं। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, जिंदा खुदा, इस समय हम आपके चरणों पर आते हैं। इस समय के लिए हृदय से हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने एक मौका दिया कि आपके नाम की स्तुति और महिमा हम अपने जीवनों के द्वारा करने पाएँ। जो भी योजना आपके समक्ष रखी है प्रभु, उसको पूरा करने में आप हमारे सहायक और मददगार रहें। सारी महिमा केवल हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं मिसेस अनुग्रह लिलीराज, पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी की एक सदस्य हूँ। मैं पिता परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया कि हम उसके फजल के द्वारा इस संसार में पाए जाते हैं। मैं हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने यह उत्तम समय मुझे प्रदान किया कि प्रिंसेस वीक में परमेश्वर के वचनानुसार मसीही युवाओं को मैं संदेश दे सकूं। हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का जन्म दिवस 2 नवंबर को है। मैं कलीसिया की सेक्रेटरी होने के नाते समस्त कलीसिया की तरफ से आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। आप व आपका परिवार हमेशा प्रभु में और उन्नत होता चला जाए और आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें और दीर्घायु को प्राप्त करें। समस्त शुभकामनाएं आपके जन्म दिवस की ओर से पुनः प्रेषित करती हूँ। मेरा आज का विषय है मसीही युवाओं को परमेश्वर की बातों में किस प्रकार उन्नत किया जावे। परमेश्वर का संपूर्ण वचन आज्ञाओं, वाचाओं और आशीषों से भरा हुआ है। परमेश्वर ने वचन में आज्ञा मानने के साथ साथ आशीषों को भी जोड़ा है। परमेश्वर हमेशा अपने वचन के अनुसार अपने लोगों से बातचीत करते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के वचनों को तुच्छ ना समझें। इन्हीं वचनों के द्वारा मैं मसीही युवाओं को संबोधित करती हूँ। वचन में लिखा है, नीति वचन का पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातों को समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए। इसी संदर्भ में परमेश्वर अपने पुत्र पुत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। पवित्र बाइबल में हम खोलेंगे नीति वचन 3, 1 से 10 तक वाचन करेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा
और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यहाँ पे हमने वचन में देखा है वर्स 2 में और 3, तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए। ये परमेश्वर की आज्ञा है। आशीषें वो इस संदर्भ में दे रहे हैं, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। जब हम इन आज्ञाओं को मानेंगे तब ये आशीष हमको इसके साथ प्राप्त होगी। वर्स 5 में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। आशीषें, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वर्ष 7, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। आशीषें दी है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आशीषें हैं, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। क्या ही धन्य आशीषें जो परमेश्वर अपने आज्ञा मानने वालों को प्रदान कर रहे हैं। वचन में प्रभु लिखते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुन, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, यदि वो तुझे डांटे तो तू बुरा ना मानना। यह अपने बेटे और बेटियों को कह रहे हैं। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो हमें ताड़ना भी देते हैं, डांटते भी हैं, तो हमें बुरा नहीं मानना है, ऐसा वचन हमें सिखाता है। हमारे सांसारिक माता पिता भी जब अपने बच्चों को डांटते हैं तो वो भी ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे बुरा नहीं मानेंगे। कितना सुंदर प्रेम हमारे प्रभु का। हमारे प्रिय मसीही जवानों, आप बचपन से परमेश्वर को जानते हैं, परंतु जानना ही काफ़ी नहीं है, जीवन के द्वारा परमेश्वर की पहचान बनना जरूरी है। अभी मैंने आपको उनके प्रेम के बारे में बताया। वर्तमान युग में जब हम 21वीं सदी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, युवाओं के जीवन में बहुत सी समस्याएं, अभिलाषाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये संसार की अभिलाषाएं हैं जिसके कारण से जवान लोग परमेश्वर के प्रेम से अलग होते जा रहे हैं। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये संसार का शासक इस समय बहुत अधिक प्रबल है अपनी सेना को तैयार करने के लिए, क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु वो संसार का शासक लूसीफर जो बड़ी चालाकी से अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। यहाँ प्रभु अपने प्रियों को चेतावनी भी दे रहे हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाएंगी, परंतु परमेश्वर की इच्छा पे जो चलता है वो सदैव बना रहेगा, और जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता वही तो मसीह का विरोधी है। अब इन वचनों से हम जान सकते हैं कि जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता है वो मसीह का विरोधी है, वो मसीह के विरोध में चल रहा है। आज मैं मसीही युवाओं को चेतावनी देना चाहती हूँ, हे जवानों, अपने कर्ता को स्मरण करो,
वर्तमान समय में युवाओं के जीवन संसार की अभिलाषाओं में बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ अति महत्वपूर्ण प्रभाव जो आज संसार में हो रहे हैं, मैं हमारे जवानों के समक्ष रखना चाहती हूँ। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो प्रत्येक जवानों को संसार की बातों में आकर्षित कर रही हैं, अपनी ओर खींच रही हैं, और चूंकि जवान जो है वो इन अभिलाषाओं में फंसते चले जा रहे हैं, तो ये जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, कृपया आप ध्यान से सुनने की कृपा करें। सबसे पहला है सुसाइड, आत्महत्या। आज हम जैसे ही समाचार पत्र उठाते हैं, हर जगह हमें आत्महत्या का प्रकरण सुनाई देता है, दिखाई देता है। ये आत्महत्या क्यों करते हैं? जब मनुष्य अपने अभिलाषाओं में फंस गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल इलनेस, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज, स्ट्रेसफुल लाइफ, यह स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? कारण हर एक जन अपनी आकांक्षाओं को पाने के लिए लालायित लगा हुआ है, और शैतान अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके अपने लोगों को वो ले जाए, कि उनको पश्चाताप करने का मौका ही ना मिले और वो उसकी राज्य की सेना में सम्मिलित हो जाए। दूसरा है फिजिकल एंड डिजिटल बुलिंग। ये वो समस्या है जो कि शैतान द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, इंटरनेट के द्वारा। ये इस प्रकार से इंटरनेट में घुस गया कि वो अपने लोगों को इतना कैप्चर कर लिया है कि हर एक जन उस इंटरनेट के द्वारा अपनी बातों को पूरा करने में लगा हुआ है, अपनी अभिलाषा को पूरा करने में लगा हुआ है। ये समस्या टीनेजर्स के सामने बहुत ज़्यादा है। साइबर बुली में ज़्यादातर लड़के लड़कियां लिप्त पाए जा रहे हैं, और ये एक नशा बनता जा रहा है। इस नशे से अपने आप को बचाए रखने का प्रयत्न करें। तीसरा है इंटरनेट एडिक्शन। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ कॉमन सेंस मीडिया, ज़्यादातर युवा मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के नशे में चूर हैं। 24 घंटे में से कम वो 10-11 घंटे इसी में व्यतीत करते हैं, और इसी के कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाना खाने का समय नहीं है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इंटरनेट में व्यतीत करते हैं। इंटरनेट अच्छे कार्यों के लिए उपयोग में किया जाना चाहिए। भले कार्यों में आप इसका उपयोग करें और अपने आप को संसार की अभिलाषाओं से बचा के रखें। चौथा पॉइंट है द हुक ऑफ कल्चर, अनैतिक संबंध। आज जहाँ देखो वहाँ पर जवान लड़के लड़कियाँ, बुजुर्ग लोग और भी अन्य इस संबंधों में लिप्त पाए जाते हैं। ये एक फैशन हो गया है, अनैतिक संबंध, साथ में लिव इन रिलेशन में रहना, ये एक फैशन के रूप में उपयोग में होने लगा है। आप पूरे संसार में इस समस्या को देखेंगे। परिवार में बड़ों का इंटरफेयर उन्हें पसंद नहीं है, जिसके कारण से वो बर्बादी के कगार पे चले जा रहे हैं, क्योंकि वचन हमें बार बार सिखाता है कि हम इन सब चीज़ों से कैसे बचें। फिफ्थ पॉइंट है ड्रग्स एंड अल्कोहल। ज़्यादातर लड़के लड़कियां रात रात अपने घरों से बाहर रहते हैं, ड्रग्स में चूर, अल्कोहल में अपने को डुबाए रखते हैं। बचपन से गलत मित्रों की संगति करना, उनके साथ जाना, हद से ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की जाना, और
ये कारण भी है कि अपने माता पिता से वो झूठ बोलकर अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। आप सोचें कि आप किस रास्ते पर हैं। आप इस बात की ओर ध्यान दें कि ये रास्ता आपको कहाँ लेकर के जा रहा है। क्या आप सही कर रहे हैं? ये प्रश्न आप अपने स्वयं से पूछें, क्योंकि जब तक आप अपने आप में स्टैंड नहीं होंगे, आपको इस गर्त से निकालने वाला कोई ना होगा। इसीलिए आप अपने आप को उस रास्ते से बचाने की भरपूर कोशिश करें। छठवां पॉइंट है एंजाइटी, चिंता, भय। हमेशा अपने लाइफ में अनिश्चय की भावना। 8 में से 1 युवा एंजाइटी का शिकार है। एंजाइटी का कोरिलेशन डिप्रेशन से है। इसके लक्षण हैं फियर, नर्वसनेस एंड शाइनेस। इस कारण वो उन्नति करने में सक्षम नहीं है। जब सांसारिक बातों में, फालतू की बातों में यदि आप घिरे रहेंगे तो व्यर्थ की चिंताएं होना स्वाभाविक है। इस कारण अपना केंद्र बिंदु केवल यीशु मसीह को बनाएं और चिंता मुक्त रहें, क्योंकि हमारा शांति का राजकुमार, जिसने शांति को देने के लिए क्रूस पर अपनी जान को दिया कि हम शांति को पाएं, जीवन को पाएं, तो उस महान बलिदान के लिए आप भी अपने जीवन को उस रास्ते से मुक्त करें और आ जाएं यीशु मसीह के चरणों में। 7वां पॉइंट है सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज, आत्मसम्मान। हम खुद को लेकर खुश नहीं हैं, क्योंकि हर समय हमारे चारों ओर चिंता और भय का वातावरण बना हुआ है। क्योंकि जब मनुष्य गलत कार्य करता है तो भय होना निश्चित है। कोई भी जब गलत रास्ते पे जाएगा तो उसको भय होता रहेगा कि हमको कोई देख तो नहीं रहा, हमको कोई कुछ बोल तो नहीं रहा। इसीलिए यदि आपको चिंता मुक्त रहना है तो यीशु मसीह के पास आना निहायत जरूरी है। सेल्फ एस्टीम जो है ये 3 प्रकार के हैं। एक तो है इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम, यह नकारात्मक भावना है। हम ये अपने मन में सोचना कि हम अमुक व्यक्ति से बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार के जो लोग रहते हैं वो हमेशा दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों की कमियां ढूंढना और दूसरों की कमी घटियों को उजागर करना। दूसरा है उच्च कोटि, हाई सेल्फ एस्टीम। इस भावना के लोग हमेशा नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वो स्वयं असुरक्षा की भावना से ग्रसित हैं। इसीलिए वो नकारात्मक भावना से हमेशा प्रेरित रहते हैं। थर्ड है लो सेल्फ एस्टीम। इस प्रकार के लोग अपने खुद पर भरोसा नहीं रखते, स्वयं पर विश्वास नहीं रखते, हमेशा भय में रहते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते रहते हैं। अब वो अपने विचार किस प्रकार से प्रकट करेंगे? क्योंकि जो उनके मन में है वो मुंह पर आता है, ऐसा हमें वचन सिखाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। एवरी क्रिश्चियंस टीनेजर्स शुड नो, प्रत्येक मसीही युवक युवतियों को यह जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला है प्रभु के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ाएं। सेकंड, ओबे गॉड फर्स्ट, प्रभु के आज्ञाकारी बने। थर्ड है ओबे योर पेरेंट्स, माता पिता के आज्ञाकारी बने। डोंट स्ट्रेस अबाउट द फ्यूचर, अपने भविष्य की चिंता ना करें। वचन हमें सिखाता है अपनी चिंता
और अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा सोच है। हम अपने जीवन का एक पल भी ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, इसीलिए हम चिंता किस बात की करेंगे। चिंता हमें प्रभु के हाथों में देना है, क्योंकि उसे हमारा सब सोच है कि हमारी लाइफ में वो क्या हमें देने जा रहा है। एक अच्छी नौकरी करें, आत्मनिर्भर बने और स्वयं पर विश्वास करके आगे बढ़ें। प्रभु के प्रेम को दूसरों को बांटने की चेष्टा करें। बचपन से एक मसीह परिवार के अंदर आपने अपना जीवन व्यतीत किया है, मसीह को आपने जाना है, उसके प्रेम को आपने जाना है। यदि आप उस प्रेम को अन्य जातियों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में यदि उसको बांटते हैं तो इसमें आपकी भी उन्नति होती है। विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, परमेश्वर के साथ, माता पिता के साथ, समाज में, परिवार में, परिवार के लोगों में अपनी विश्वास योग्यता को आप प्रकट करें। कलीसिया में जो भी कार्य आपको दिए जाते हैं उसके प्रति आप विश्वास योग्य रहें। प्रभु के भय में उस कार्य को करें और प्रार्थना के साथ हर एक कार्यों को करने की कोशिश करें, क्योंकि आप कलीसिया के खंभे हैं। आप कुछ ऐसी बातें मैं आपके समक्ष रखूंगी जिसके की द्वारा आप अपने आप को इस संसार की अभिलाषाओं से बचा के रख सकते हैं। सबसे पहले अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं को निकालें, सकारात्मक भावनाओं से प्रेरित हों। हमेशा ऐसे लोगों के साथ संगति ना करें जो नकारात्मक विचारधाराओं के हैं, जो हमेशा लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों की संगति आप ना करें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य की चिंता करें और हमेशा जो चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं उसको ग्रहण करने की कोशिश करें। प्रत्येक मनुष्यों के सामने एक चुनौती है, वरन ये जीवन ही चुनौतीपूर्ण है, जो हर कदम कदम पे चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें लेकर के चलता है। परंतु जो प्रभु यीशु के साथ में है, ये चैलेंजेस हमारे साथ वो भी झेलते हैं और वो हमारी मदद करते हैं, हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। आप पुकारिए तो, यीशु मसीह को आप पुकारिए, शांति का राजकुमार आपके साथ खड़े हैं। हमेशा अपने खुद का सम्मान करने की कोशिश करें। अपने तन से, मन से, धन से, आत्मा से। शुद्ध आत्मा आपके अंदर यदि है तो वो आपको आत्मसम्मान से भरेगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसमें कोई शक नहीं है कि आज का युवा इस गर्त की ओर गिरता चला जा रहा है। मैं युवाओं से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। आपका प्रभु यीशु के साथ कितना गहरा संबंध है? क्या कभी आपने इस प्रश्न को सोचा है? क्या कभी आपने इस प्रश्न पर विचार किया है कि आप कितना प्रभु यीशु के साथ हैं? आप कितना प्रार्थना करते हैं? आप कितना वचन पढ़ते हैं? आप कितना समय उनके साथ संगति में व्यतीत करते हैं? क्या आपने कभी इसका अनुमान लगाया कि हम इंटरनेट पे कितना बैठते हैं और प्रभु के साथ कितना बैठते हैं? ये एक प्रश्न मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। प्रभु यीशु के बगीचे में कितने बच्चों के बीज बोए गए हैं और कितने पौधों को प्रभु यीशु का पानी दिया जा रहा है? आप किस प्रकार के वातावरण में आपके बच्चे पल रहे हैं? माता पिता, समाज,
कलीसिया के कितने आज्ञाकारी हैं? आप इस प्रश्न पे विचार करें। करीब 8 माह से हम इस कोविड-19 महामारी से गुजर रहे हैं। ना जाने कितने लोग असमय मृत्यु के ग्रास को उन्होंने निगल लिया। हम भी नहीं जानते हैं कि परिस्थितियां कब तक इस प्रकार की इस संसार में रहेंगी, कब परमेश्वर का क्रोध खत्म होगा, ये कोई नहीं जानता। परंतु आज जो हम संसार में अपने सांस को ले रहे हैं, ये परमेश्वर के असीम अनुग्रह के द्वारा, उसके लहू की सामर्थ के द्वारा हम जीवन को पाए हुए हैं। अपने समय को बर्बाद ना करते हुए यीशु के चरणों में आ जाएं। समय बहुत कम है, ऐसा ना हो कि उस अनंत आग के भागीदारी बन जाए। अपने अपने अपराधों को मानिए, यीशु के शरण में आ जाइए। वचन में लिखा है, वह धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों को बचाने के लिए आया है। रोमियो 3:23 में वचन हमें सिखाता है, प्रत्येक ने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं, हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपनी जान को दिया, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, जिसके लहू से हम शुद्ध किए जाते हैं और जिसके लहू में हमारे पापों की क्षमा है, उसके चरणों में टूट कर आ जाइए। वह आपको अपने गले से लगा लेगा। एक वचन मैं पढ़ने के लिए आपसे विनती करती हूँ, रोमियो 3 उसका 24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। देखिए, उसके लहू से, उसके अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। सबने पाप किया है, कोई भी बिना पाप के इस संसार में नहीं है। परंतु जब हमारे प्रभु यीशु के पास हम आते हैं तो हमें क्षमा करता है। अनेकों बार हमारे वरिष्ठ पासवान कलीसिया के मंच से हमेशा युवाओं को संदेश देते हैं, देते रहेंगे। कितनी बार समझाया उन्होंने, परंतु यदि आप अपने हट पे हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जीवन है, आपका जीवन आपको संभालना है। वचन में लिखा है, तीतुस 3:10 और 11 पढ़ेंगे। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा कर उससे अलग रहें, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। देखिए, वचन साफ कहता है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया। अब यदि आपको बार बार समझाया जा रहा है, परंतु यदि आप नहीं सुनेंगे तो आपको भी छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बनिए। ना सिर्फ सुनकर उसको छोड़ दें, परंतु उस पर चलने वाले बनिए। हमारे वरिष्ठ पासवान का 18-10-20 का रविवार के दिन का सरमन आपने सुना होगा, जो इसी संदर्भ में दिया गया। हमेशा वो प्रेम के खातिर यही चाहते हैं कि मेरे कलीसिया के लोग हमेशा एक मन रहें, प्रेम में एक दूसरे के साथ चलें। और वचन भी हमें यही सिखाता है कि प्रेम से एक दूसरे की सह लो, क्योंकि जिनमें मसीह का प्रेम है वो सब कुछ अपने जीवन में कर सकता है। मैं कुछ रेफरेंसेस आपके समक्ष रखूंगी। नीति वचन 1:8-9 और 3:5-6, भजन 119 का 105, 1 कुरिन्थियों 10:13,
गलातियों 6:9, पहला थिस्सलुनीकियों 5:11, इफिसियों 4:29, रोमियो 15:13, यिर्मयाह 29:11, याकूब 1:2-4, नहूम 1:7, एज़रा 10:4, पहला तीमुथियुस 4:12, यशाया 4:10। इन वचनों को आप पढ़ें और उस पर अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें। इसलिए हे जवानों, हे प्रियो, अपने को कठोर मत करो, आने वाली विपत्ति से अपने को बचाओ, नम्र होकर प्रभु के चरणों में आ जाओ, प्रभु को खोजो क्योंकि शांति उसी में है, प्रभु से सेत मेल प्राप्त करो और उसके राज्य की सेना में शामिल हो जाओ। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।